अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की वीडियो इज़ अगेन डिफरेंट टॉपिक। हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही डिलेमा पाया जाता है कि लोग अंग्रेज़ी बोलना ना बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो जैसा कि मैं बैंक में काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी एजुकेशन ज़रूर ली है कि टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल लेते हैं। तो खैर होता अक्सर ये है, कुछ कस्टमर इस तरह के आते हैं कि दे स्टार्ट लाइक के मैं तो पाकिस्तान में होता नहीं हूँ जी, आई एम हियर फॉर 3 months एंड देन आई एम गोना गो बैक एंड देन आई एम गोना कम बैक एंड दिस एंड दैट। तो बट इन एक्चुअल वो समटाइम्स आपको पता चल जाता है कि ये बंदा ना आपके ऊपर एक्चुअली जरा ऊपर से आना चाह रहा है और कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसी तरह आप इर्द गिर्द भी देखें, बहुत से लोग अंग्रेजी आपको बोलते हुए मिलेंगे और वो एवं फजूल में अंग्रेजी बोलते हुए मिलेंगे ताकि अगले के ऊपर ना जरा इंप्रेशन अच्छा पड़े या उनके ऊपर हम जरा हावी रहें। तो ये चीज आई थिंक हमें दूसरे और जो कंट्रीज हैं उनसे सीखनी चाहिए, जिनकी अपनी जो नेशनल लैंग्वेज है या लोकल लैंग्वेज है वो कुछ और है और वो उस जबान को प्रेफरेंस देते हैं जो उनकी अपनी है। उनकी एजुकेशन, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, उनकी और जिस भी सेंस में लैंग्वेज यूज हो सकती है वो वहां पे अपनी लैंग्वेज को यूज करते हैं। आप इसकी मिसाल चाइना से ले सकते हैं। गोरा वैसे ही अंग्रेजी का है तो गोरा अंग्रेजी पर फोकस करता है। जर्मन से ले सकते हैं, जर्मन बहुत ज्यादा अपनी लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं और उनकी कोशिश होती है कि जो भी चीज हो वो उनकी अपनी लैंग्वेज में हो। अच्छा, इससे होता क्या है? होता इससे ये है कि अल्टीमेटली जो आपकी लैंग्वेज है वो आपकी एजुकेशन से जुड़ी हुई है। देखिए, एक बच्चा है जिसकी मदर लैंग्वेज, जो मदर टंग है, उसकी मदर टंग है उसकी पंजाबी। वो बचपन से 6-7 साल की उम्र तक घर में पंजाबी सीखता है, बोलता है और जब वो बड़ा होता है तो एकदम से उसके मत्थे इंग्लिश और उर्दू मार दी जाती है। अब जब वो इंग्लिश और उर्दू समझता है, जो कि दोनों उसकी मदर टंग नहीं है, तो वो बच्चा उस चीज को, उस लैंग्वेज को उस तरह से प्रोसेस नहीं कर पाता जिस तरह से उसे करना चाहिए। जितना अच्छा वो पंजाबी के अंदर पिक कर सकता है वो उर्दू या इंग्लिश के अंदर उस तरह से पिक नहीं कर सकता। सेम लाइक कि अगर आप किसी सिंधी बच्चा जिसने कभी सिंधी ना, उसने मतलब कहीं पढ़ी नहीं है, उसने बोलने की हद तक उसने हर जगह सिंधी यूज की है, और अगर आप उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में एकदम से डाल दें तो वो तो चकरा के रह जाएगा कि भाई मेरे साथ किया क्या। तो हमें अपने जितने भी स्कूल्स वगैरह हैं उसके अंदर कोर्स को एक तो अपनी लैंग्वेज में करना चाहिए। हमें अपनी लैंग्वेज के ऊपर प्राउड होना चाहिए। एक तो मुझे अपनी इस ना टू फेस जाहिल अवाम की समझ नहीं आती कि आपको अपनी जबान से क्या मसला। आपको गोरे की अंग्रेजी बोलने में ऐसा कौन सा मजा आता है या ऐसा कौन सा आप फख्र महसूस करते हैं जिसपे आपको अवार्ड दे दिया जाए। तो उर्दू बोलो भाई, उर्दू को आगे कॉमन करो। आप ये लोकल लेवल पे जब आप जाओगे आपको लोकल लेवल से मिलना पड़ता है, कोई छोटे बिजनेसमैन से मिलना पड़ता है, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के बिजनेसेस में आपको मिलना पड़ता है, तो वहां उर्दू ही चलती है भाई, इंग्लिश नहीं चलती। आप एग्रीकल्चर में मोस्टली घुसेंगे वहां पे हालांकि पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, आगे देखने को मिल रहा होता है कि अच्छा जी अब आगे जो नेक्स्ट नए फार्मर्स या एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी लोग जो आ रहे हैं वो पढ़े लिखे हैं।
या उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अब पढ़ रही है, विच इज अ गुड थिंग। देखिए इंग्लिश जरूर पढ़े जरूर, लेकिन उसका लबादा ना ओढ़ ले अपने ऊपर, उसे लैंग्वेज ही रहने दें। गुलाम वाली सोच जो है वो इनके जहन से निकलती ही नहीं है, मतलब फंसे में उस गुलामी के अंदर। भाई गोरा चला गया है, गोरे को गए हुए 75 साल हो गए हैं, आप छोड़ दें गोरे की जान। गोरा इन्हें छोड़ के चला गया, ये पीछे पीछे गोरों के चल पड़े। नहीं नहीं भाईजान हमें साथ ले जाओ यार, भाईजान हमें आपकी गुलामी करनी है भाई। ये इस तरह से चल रहे हैं अभी तक, इनका बस नहीं चलता ये यूके चले जाएं, यूके जाके जी क्वीन के कुत्ते न लाते ये। अब खैर किंग आ गए हैं तो किंग के कुत्ते न ला लें। मतलब इतना अरसा आपने गुलामी की है, आपके बस में आपकी नस नस के अंदर आपकी गुलामी बस की है भाई। लैंग्वेज को लैंग्वेज लें, अपनी जबान को तरजीह दें, जैसे चाइनीज करते हैं, जर्मन्स करते हैं, रशियंस करते हैं, फ्रेंच करते हैं, तो अपनी जबान को प्रेफरेंस दें। जब तक आप अपनी चीजों के ऊपर फोकस नहीं करेंगे ना, दुनिया में आपकी टके की इज्जत नहीं रहेगी, क्योंकि उन्हें पता कि भाई ये गुलाम लोग हैं, इन्हें जो हम दे देंगे ना ये उसको कॉपी करने लग जाएंगे, हमें खुश करने के लिए ये वही करेंगे, और ये ऐसा ही होता है। तो हमारी लैंग्वेज, हमारी ऑफिसेज में ऑफिशियल लैंग्वेज जो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, वो सब हमारी अपनी लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए। आप लोकल लेवल पे मिसाल अगर मैं दूं तो आप सिंध में चले जाएं, सिंध में आपको हर चीज ऑलमोस्ट सिंधी में लिखी हुई मिलेगी। साइन बोर्ड से लेके थाने में रिपोर्ट लिखवाने तक आपको सब कुछ सिंधी में मिलता है। तो अगर कोई बंदा पंजाब या फेडरल से ट्रांसफर होके इस तरह के रीजन में जाता है सिंध में, तो उसके लिए ऑलमोस्ट एक किस्म का फर्ज हो जाता है कि भाई उसने सीखनी ही सीखनी है। तो सेम लाइक दैट अब आप देखेंगे कराची वाले लोग जो हैं वो क्यों आगे हैं, वहां से टैलेंट बहुत ज्यादा क्यों निकलता है। एजुकेशन में काफी लोग उधर कराची वाली साइड में क्यों है ज्यादा, वो इसी वजह से ही है। वहां पे लैंग्वेज उनको उनकी अपनी दी जा रही है, जो कि उनको समझने में, सीखने में, प्रोसेस करने में इजी लगती है, और खास तौर पे किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तो यही मैं कहूंगा कि जी लैंग्वेज पे फोकस करें। गोरे की अपनी जबान है, गोरे की मदर टंग जो है ना वो अंग्रेजी है। आप पंजाबी घर से हैं, आप सराइकी घर से हैं, आप उर्दू घराने से हैं, आप बलोची घराने से हैं, सिंधी घराने से हैं, अंग्रेज नहीं है आप भाई, गोरों के बच्चे नहीं हो तुसी। तो ये वीडियो थी आज की, सिर्फ इतना कहूंगा कि भाई खुदा के लिए इम्प्रेस करने के लिए अंग्रेजी ना बोला करो। देखें उर्दू खुद जो है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस से बनके मिली है, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा बाइलिंगुअल चीजें हैं, वर्ड्स हैं जो हमने फारसी से लिए हैं, इंग्लिश से लिए हैं, सराइकी से लिए हैं। मतलब इट्स अ क्लब ऑफ टू मैनी लैंग्वेजेस। तो आप मिक्स करके कहीं ना कहीं जहां पे जरूरत लगे, मौके की मुनासबत से, गैदरिंग की मुनासबत से, आपको जहां पे लगे कि यार मुझे यहाँ पे बोल लेनी चाहिए, वहां पे आप अपना इनपुट जरूर दें। लेकिन एक जगह जहां पर जरूरत नहीं है, और खास तौर पे जैसे फ्रेंड्स के बीच में आप बैठे हुए होते हैं, तो आपको वहां पे अंग्रेजी झाड़ने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पता तुसी किथों आयो। तो सेम लाइक दैट इस तरह की बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आपने अंग्रेजी का मुजाहरा नहीं करना, फजूल की एफिशिएंसियां नहीं मारनी। ये चीजें जब खत्म होंगी तो हमारी आवाम का थोड़ा माइंडसेट सही होगा।
लैंग्वेज जहाँ जहाँ चेंज करनी है, हमें अपनी लोकल लैंग्वेज अपनानी है, वहाँ पे वो होगा तो हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी इम्प्रूव होगा। तो काइंडली अगर मुझे कोई सुन रहा है और कोई मेरी आवाज़ आगे तक पहुँचा सकता है तो इस मैसेज को आगे पहुँचाएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।